हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिशाज वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड। और ये वाला व्लॉग है शरद पूर्णिमा वाले दिन का। और जैसे कि मैं लेट हो जाती हूँ व्लॉग डालने में, तो ये इवनिंग का टाइम है। तो कुछ लोगों ने दिन में ही बना ली होगी खीर, लेकिन मैंने इवनिंग में ही बनाई थी। क्योंकि जब कोई भी कुछ मीठा बनता है ना, तो फिर बच्चों को ये लगता है कि हम इसको खा लें। तो इसलिए फिर मैंने इवनिंग में ही ऐसे टाइम पर ही बनाई, ताकि वो उस टाइम पर ना खा सके। तो आज है शरद पूर्णिमा, और माँ लक्ष्मी की कृपा हम सब पर ऐसी ही बनी रहे। तो इसके पीछे कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा अपनी सभी कलाओं के साथ आते हैं, और माता लक्ष्मी इस समय रात्रि के समय धरती पर आगमन करती है। और शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। कोजागरी का अर्थ होता है कि कौन जाग रहा है। तो माँ लक्ष्मी उसके घर में आगमन करती है, धन धान्य से उसका घर भर देती है। और फिर हम शाम के समय ये खीर बनाते हैं। और रात्रि को आप ज़्यादा रात्रि को पूरी रात ना रख सके तो 1 से 2 घंटा 3 घंटा जैसे भी आपको सूटेबल हो वैसे आप इसको रख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने इवनिंग में मैंने बनाई थी 6-7 बजे के आसपास। बस एक ध्यान रखते हैं कि कभी भी खीर को गर्म नहीं रखते चंद्रमा के नीचे, क्योंकि चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। चंद्रमा से हमें ठंडक मिलती है, तो हमें खीर को ठंडा करके ही चंद्रमा के आगे रखना है। और रखने के बाद अब की रात्रि को 8 बजे के बाद किसी भी समय आप इसको रख सकते हैं। और इसका भी मुहूर्त होता है। तो जैसे अगर भद्रा काल लगी हो तो उसमें आप इसको ना रखें। तो खीर वगैरह मेरी रेडी हो गई है। ठंडी होने के लिए मैंने उसको भी रखा हुआ है। तो अभी चंद्रमा बादलों में है, और मुझे आज ऐसा लग रहा है कि शायद आज चंद्रमा दिखाई ना दे, क्योंकि बादलों में छिपा हुआ है। तो यहाँ पूजा हो गई है, खीर बन गई है। तो यहाँ अब मैं करूँगी तुलसी माँ की पूजा। तो अब कल से कार्तिक मास भी शुरू हो गया है। तो आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कार्तिक मास में भी कहा जाता है कि सुबह जल्दी उठा जाता है। 4 बजे उठ के हम स्नान करते हैं पानी से। आप ठंडे पानी से करते हैं वैसे, लेकिन अगर आप कुछ ना कर सके तो आप हल्का सा गुनगुना पानी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें गंगा जल ज़रूर डालें, और गंगा जल डालने के बाद वो शुभ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है पानी। खाली पानी से आप ना नहाएं। और फिर कार्तिक मास की कहानी सुने, नाग पंचमी की कहानी सुने। तो इसमें बहुत सारी कथाएं हैं, तो जो आपको पता होगी वो आप सुन सकते हैं। उसके धूप दीप दिखाकर भगवान की पूजा करें, थोड़ा सा भगवान जी का ध्यान करें। तो ये सब कार्तिक मास में होता है। अगर आपसे हो सकता है तो आप कर सकते हैं। तो अब इसमें तुलसी माँ की भी, पूरे कार्तिक मास आप तुलसी माँ की भी पूजा ज़रूर करें, धूप दीप ज़रूर दिखाएं, दीपदान ज़रूर करें। तो आज जैसे कि शरद पूर्णिमा है, तो आज शरद पूर्णिमा का विष्णु भगवान जी का भी, सत्यनारायण भगवान जी का भी दिन है। तो आज के दिन लोगों ने व्रत भी रख रखा है। तो दान पुण्य अगले दिन होता है, और आज व्रत होगा और 16 तारीख का, और रात को खीर बनेगी। तो जिन लोगों ने व्रत कर रखा है तो उनको चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही अपना व्रत खोलना पड़ता है। और जैसे कि तुलसी माँ के बारे में तो सबको पता ही है। तो तुलसी माँ में भी विष्णु भगवान जी का वास होता है, लक्ष्मी जी का वास होता है। तो बस अभी हम करेंगे तुलसी माँ की पूजा। और पूरे कार्तिक मास अगर आप तुलसी माँ की पूजा करते हैं, दीपदान करते हैं, तो हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। तो यहाँ मैंने अभी, और जैसे कि अगर आप प्रतिदिन अगर आप दिया ना लगाए तो कुछ दिन जो अलग से होते हैं, जैसे कि आज शरद पूर्णिमा है तो इस दिन आप ज़रूर लगाएं दिया। और तुलसी माँ की आपको पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तो यहाँ बस अभी मैं, तो बेटी को भी मैंने, ये अभी सोकर उठ के आई थी। तो बस अभी हम करेंगे तुलसी माँ की पूजा। तो अगर आप कोशिश करें कि अगर बच्चे भी आपके साथ इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हों, आपके घर में जितने भी हम फेस्टिवल मनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अगर हमारे बच्चे हमारे साथ इन्वॉल्व रहेंगे तो उन्हें भी इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा ज्ञान होगा, पता होगा। अगर हम उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा किसी भी चीज़ के बारे में। और वैसे भी न्यू जनरेशन जो है वो इन चीज़ों को बहुत कम मानती है। तो इसको ये जो हमारी रीति रिवाज हैं, जो हमारी धार्मिकता है, हमारे जो विचार है भगवान जी के प्रति, जो हमारे भाव हैं, वो बच्चों तक पहुंचाने का यही एक सबसे अच्छा माध्यम है। इसके ज़रिए ही हम बच्चों को भगवान के प्रति प्रेम करना, भाव रखना, पूजा पाठ करना हम सिखा सकते हैं। तो मैं बेटी को हमेशा, बेटी खुद ही मेरे साथ आ जाती है। उसको लगता है कि मैं मम्मा के साथ ही मैं पूजा करूं। तो बस अभी पूजा करेंगे।
तो चंद्रमा आप देख सकते हैं कि बादलों में छिपा हुआ है अभी। तो खीर भी बनकर रेडी हो गई है। बस अब लास्ट में मैं इसमें डालूँगी चीनी। तो आप चीनी का यूज़ कम ही करें, हमें सफ़ेद शक्कर का इस्तेमाल कम ही करना चाहिए। तो इसमें मैं डालूँगी देसी खांड। तो ये ठीक रहती है, चीनी के मुकाबले में काफ़ी ठीक रहती है ये और हार्मफुल नहीं होती। और जिनको शुगर वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो चीनी उनको अवॉइड ही करनी चाहिए। तो उनको अपने खाने में देसी खांड का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो बस अभी ये सारा काम होगा और फिर मैं इसको ठंडी करने के लिए रख दूँगी, फ़ैन चला दूँगी। फिर तब तक के आगे के छोटे मोटे काम होंगे। और अब इसके बाद भाई अब है 2 से 3 दिन रह गए हैं करवा चौथ के। तो कैसी चल रही हैं आपकी करवा चौथ की तैयारियाँ? और ऑलमोस्ट तैयारियां अब तो सबकी हो ही गई होंगी और सफाइयां भी स्टार्ट हो गई हैं दिवाली की। तो ढेर सारे व्लॉग्स आएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा लीजिए न्यू नोटिफिकेशन के लिए। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर किए बिना मत जाना। और क्योंकि आपका एक लाइक और शेयर हमें मोटिवेशन देगा आपके लिए न्यू वीडियोज़ लेके आने के लिए, आपके लिए न्यू एफ़र्ट्स करने के लिए। तो बने रहें मेरे साथ ऐसे ही। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।